हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट पिक्सल। आई एम योर एजुकेटर रैना अग्रवाल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के 20 ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं। ये है हमारी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 20 ट्रांसलेशन। बच्चों, एक बार ट्रांसलेशन सॉल्व करने से पहले हम एक बार रूल को फिर से देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में ता, ते और ती आता है। रूल्स क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन वर्ब की वर्ब में ही एस या ईएस लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट चाहे वो चिल्ड्रन, टीचर्स, बर्ड्स, डॉग्स, काउज, वी और दे होंगे, उनके साथ वर्ब में हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ दो ऐसे सिंगुलर हैं जैसे यू एंड आई, उनके साथ भी हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, टीचर, चाइल्ड, बर्ड, डॉग, काउ, इनके साथ ही हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। सो लेट्स गो अहेड। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, वह साल में एक बार भारत आता है। वह, यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जाता है, दैट, इसका मतलब क्या है, ही इज अ मेल। ये एक मेल है और मेल के लिए हम वह के लिए क्या यूज करते हैं, ही। ही जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ही इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पे जो वर्ब है उसमें ईएस ऐड हो जाएगा। तो ही गोज टू इंडिया वंस अ ईयर। ओके, नाउ मेरे बच्चे हमेशा स्कूल आते हैं। तो मेरे की इंग्लिश माय, बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, बच्चे प्लूरल हो जाएंगे। तो चाइल्ड होता है बच्चे की, वैसे तो चाइल्ड होती है, लेकिन उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इट इज चिल्ड्रेन। तो माय चिल्ड्रेन स्कूल आते हैं, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। अब ये चिल्ड्रेन क्या है, इट इज प्लूरल, सो वी विल नॉट यूज एस और ईएस विद द वर्ब। माय चिल्ड्रेन कम टू स्कूल ऑलवेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी माँ कभी कभी गाना गाती हैं। तो मेरी की इंग्लिश माय, माँ की इंग्लिश मदर। अब आप मुझे ये बताइए, इज मदर सिंगुलर और प्लूरल? मदर इज अ सिंगुलर, सो वी विल यूज गाने की इंग्लिश सिंग। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स। समटाइम्स, कभी कभी की इंग्लिश क्या होती है, समटाइम्स। माय मदर सिंग्स समटाइम्स सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम रोज सुबह जॉगिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या है, सब्जेक्ट है, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। और वी क्या होता है, प्लूरल, सो वी विल नॉट यूज एस और ईएस विथ वर्ब। तो वी, जॉगिंग की जॉग लिखेंगे, तो वी जॉग। रोज के लिए क्या लिखेंगे, डेली या एवरी, वी जॉग एवरी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसका भाई हमेशा नई फिल्म देखता है। अब उसका क्या है, यहाँ पे ये कुछ पता नहीं है कि उसका यहाँ पे लड़के के लिए बोल रहा है या लड़की के लिए बोल रहा है, तो हम कुछ भी यूज करते हैं, या हिज या हर। तो सिर्फ सो आई एम यूजिंग हियर हिज। हिज भाई की इंग्लिश ब्रदर, हिज
brother. As we know, brother is a singular form, so we will use here s or es with the verb. तो यहाँ पे verb क्या है? Action word मतलब क्या है? देखना, that is watch. तो my brother, अब ये brother singular है तो so we will use es. My brother watches always, हमेशा की इंग्लिश क्या होगी? Always new. फिल्म की इंग्लिश मूवीज. तो my brother always watches new movie. Okay. Next sentence is तुम रोज अपना काम करते हो. तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू. अब मैंने आपको बताया था यू के साथ हम ऐसी यस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे करने की इंग्लिश क्या होती है? डू. यू डू. और यहाँ पे अपना है तो तुम के लिए जब हम अपना का यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? योर. यू डू योर वर्क डेली. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा दोस्त. मेरा की इंग्लिश क्या होती है? माय. दोस्त की फ्रेंड. माय फ्रेंड. खेलना की इंग्लिश क्या होगी? प्ले. As my friend is a singular form, so we will use here as. My friend plays football. Okay. Next sentence is यहाँ बारिश हर महीने होती है. बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, जब भी बारिश होने की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में हो, वी विल यूज इट विथ बारिश. जैसे बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग. बारिश होती है, इट रेन्स. अब यहाँ पे है यहाँ बारिश हर महीने होती है, तो हम बारिश के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वहां पे या क्या यूज करेंगे? इट. अब बारिश ये सिंगुलर फॉर्म है, इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो इट रेन्स हर महीने मतलब एवरी मंथ. इट रेन्स एवरी मंथ. समथिंग इज wrong. Okay, we will do this sentences above the lines. Okay. उसकी माँ रोज स्वास्थ्य लाभ के लिए योग करती है. उसकी माँ. उसकी माँ. उसकी माँ. उसकी के लिए यहाँ पे फिर अब पता नहीं है हम लोग को कि वो मेल की बात कर रहे हैं उसकी या फीमेल के लिए. तो वो आपकी इच्छा है, आप हिज या हर कुछ भी यूज करते हैं. तो आई एम यूजिंग हियर हिज. उसकी माँ. तो हिज मदर योग करती है. योग. तो हर हिज मदर. माँ क्या है? इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो वी विल यूज हियर डज. ठीक है. हिज मदर डज. योग के लिए क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज. हिज मदर डज एक्सरसाइज. लाभ के लिए कि हम क्या लिखेंगे? फॉर. और लाभ मतलब बेनिफिट. तो हिज मदर डज एक्सरसाइज फॉर बेनिफिट ऑफ द हेल्थ एवरी डे. ओके. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वे हर दिन नया कुछ सीखते हैं.
तो यहाँ पे वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। दे इज अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी विल नॉट यूज एस और ई एस। सीखने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। दे लर्न समथिंग, कुछ के लिए हम क्या लिखेंगे? समथिंग न्यू, नया के लिए न्यू, हर दिन, एवरी डे। आप इस ट्रांसलेशन को सॉल्व करते टाइम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मोस्टली सेंटेंसेस में क्या हो रहे हैं? डेली, रोज, एवरीडे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज यूजली जो हम डेली कोई काम करते हैं उसके लिए ही किया जाता है। सपोज अगर आपको किसी को अपनी डेली लाइफ बतानी है कि आपने सुबह से शाम तक क्या करते हो, तो यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर टेलिंग हिम। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारे भाई को हर दिन गिटार बजाना पसंद है। तो तुम्हारे के लिए हम क्या यूज करेंगे? योर। भाई, योर ब्रदर, भाई को पसंद है। योर ब्रदर, ब्रदर इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो वी विल यूज लाइक्स। योर ब्रदर लाइक्स टू प्ले गिटार एवरी डे। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे दोस्त हर संडे नया मेरा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा? मेरा दोस्त होगा, मेरे नहीं, मेरा दोस्त हर संडे नए रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो मेरा दोस्त के लिए क्या लिखेंगे? माय फ्रेंड ईट्स। फ्रेंड क्या है? सिंगुलर हुआ है, तो यहाँ पे माय फ्रेंड ईट्स डिनर एट न्यू रेस्टोरेंट एवरी संडे। ओके। नेक्स्ट, कुत्ता रात में जोर से भौंकता है। कुत्ता, कुत्ता मतलब द डॉग, डॉग इज अ सिंगुलर। द डॉग्स बार्क्स, भौंकने की इंग्लिश क्या होती है? बार्क। और कुत्ता डॉग क्या है? सिंगुलर है यहाँ पे, तो वी विल यूज एस। तो द डॉग बार्क्स, जोर से की इंग्लिश क्या होती है? लाउडली। रात को के लिए क्या लिखेंगे? एट नाइट। ओके। नेक्स्ट, वह स्पेनिश अच्छे तरीके से बोलता है। तो यहाँ पे वह के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही स्पीक्स। ही इज अ सिंगुलर, ही, सो वी विल यूज स्पीक्स। ही स्पीक्स स्पेनिश, स्पेनिश विल बी इन कैपिटल फॉर्म, स्पेनिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट इज वे वीकेंड पर सॉसर, वह, सॉरी यहाँ पे होगा वह, वे नहीं, वह वीकेंड पर सॉसर खेलता है। तो वह के लिए ही प्लेज सॉसर, सॉसर इज अ गेम, सॉसर ऑन वीकेंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज वे मूवी फ्राइडे को देखते हैं। तो वे के लिए लिखेंगे दे वॉच मूवी ऑन फ्राइडे। ओके। कुछ मिस्टेक हो रही है आई थिंक।
ओके, हम इसको, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। ओके, कोई नहीं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। घड़ी जोर जोर से टिक करती है, तो फॉर घड़ी द वी विल यूज द क्लॉक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्लॉक टिक टिक करती है, टिक टिक का क्या लिखेंगे, द क्लॉक टिक्स लाउडली। द क्लॉक टिक्स लाउड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम डिनर के बाद वॉक के लिए जाते हैं। सो फॉर हम वी विल यूज वी इज अ प्लूरल फॉर्म, तो जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केवल गो। तो वी गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर। वी गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह पार्टीज में शानदार तरीके से डांस करती है। तो यहाँ पे वह के लिए क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि वो करती है, इट इज अ शी इज अ फीमेल। देन वी विल यूज शी dances, as she is the singular form, so we will use dances। शानदार के लिए, फॉर शानदार वी विल यूज ग्रेसफुली। तो सी dances gracefully at parties। ओके, लास्ट सेंटेंस इज, नदी धीरे से बहती है। तो फॉर नदी, द रिवर फ्लोज जेंटली। यहाँ पे धीरे से के लिए हम क्या लिखेंगे, जेंटली। रिवर इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो से विल बी यूज फ्लोज। बहने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लो। तो द रिवर फ्लोज जेंटली। ओके, चलिए, अगर आपको ये ट्रांसलेशन ऐसे और समझने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अगर नहीं भी अच्छी लगी है तो भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही चीजों हमसे जुड़ के रहना है, ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन, ग्रामर और जीके से रिलेटेड टिप्स आपको जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय।